आदि योगी की गोद में महसूस होता कैसा है? जो लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती है? कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी धुन में मगन रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो यहाँ आपको पूछना पड़ता है कि क्या आप बात करेंगे, और यही सही तरीका होता है। हाउ इज द फीलिंग standing in front of Adi Yogi and being here in Coimbatore in Isha Foundation? So this is my first time in Mahashivratri here as a volunteer, and this is a great blessing, away from the compulsive societal life, under the blessings of Adi Yogi and Sadhguru. I think I cannot express myself the feeling which I am having inside. This is once in a lifetime experience, and everyone should experience this. You should come here, feel the blessings and grace of Adi Yogi and Sadhguru. What is the feeling? Actually amazing because as I am also an event creator in Germany, I was able to experience the other side. Now as a volunteering, I was in middle of the whole people doing the same thing, and yeah, it was really nice. I appreciate being here, and thank you so much. यहाँ आकर महसूस कैसा होता है? It feels very homely. It feels very joyful, and this is like my second home. And whenever I feel like lost or something, I always come to Sadhguru. He's always there, and thank you so much, everyone. But I love it here a lot. क्या महसूस होता है यहाँ पर? क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा लगती है? एक्सपीरियंस तो वैसे बताया नहीं जाता, पर मैं ट्राई करता हूँ। जब भी यहाँ आते हैं पहले तो हम पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहते हैं, जैसे हम वॉल्टियर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो थ्रू आउट द डे हमारी एक्टिविटीज़ रहती है, करीब 7 से 8 घंटे हम काम करते हैं, फिर भी हम पूरा एनर्जेटिक फील करते हैं, एक्सूबरेंट फील करते हैं। सो ऐसा जॉयफुल एक्सूबरेंस हमें हमारे घर पे नहीं मिलता, सो इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, एंड स्पेशली महाशिवरात्रि। सो बस यही। शिव के नजदीक महसूस करते हैं खुद को यहाँ आकर? Yes, for sure. And especially in Dhyanalinga, and during when the meditation happen, when Sadhguru does Om Namah Shivaya chanting, then you feel like something bigger than you does exist, and it feels very. I don't know if I can explain this experience, but it feels very loving. It's very nice. It's very spiritual. शिव के करीब पहुंच जाते हैं, ऐसा मुझे भी महसूस हुआ यहाँ आके। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, क्योंकि आप यहाँ वॉलंटियर भी हैं और पहले भी आते रहते होंगे, तो आप कितना करीब महसूस करते हैं? ये वर्ड्स में तो नहीं बताया जा सकता, बट ऑब्वियसली जब हम अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस के परे है, सो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ शिव को हम थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब कुछ लोग हमें बुलोक कार्ट पे मिले हैं, जिन्हें हमने रोका और रिक्वेस्ट की कि भाई अगर वो बताना चाहें क्या महसूस कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग होती है जब यहाँ आते हैं? इट्स वेरी पीसफुल, एंड ऐसा लगता है कि हम लोग शिव जी के काफ़ी करीब है, काफ़ी एटमॉस्फेयर एकदम स्पिरिचुअल हो जाता है। और आई एम क्यूरियस अबाउट टुमारो, लाइक हाउ विल आई फील इन द इवनिंग, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्सपीरियंस। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? शिव के कितना करीब आ जाते हैं यहाँ? मुझे तो रोंगटे आ गए, मेरे बूंस आ गए, और मैं चाहती हूँ कि कल का और अच्छा मैं उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस लूँ और लोगों को बताऊँ कि आप भी यहाँ आए और अच्छा एक एक्सपीरियंस लें। अन्ना, क्या महसूस होता है यहाँ आकर? यहाँ कर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम शिव जी के बहुत करीब है, और यहाँ पे जो मतलब मेडिटेशन ये सब होता है उससे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो एक दिन में करके जाते हैं वो एक साल साथ में लेके जाते हैं, ये महसूस होता है यहाँ के। इन्होंने बहुत पावरफुल बात कही है कि एक दिन जो करके जाते हैं एक साल साथ रहता है। आपकी क्या फीलिंग्स है? बहुत ही एनर्जेटिक ये यहाँ पे आके लगता है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत ही अच्छा है। थैंक यू जी अन्ना, थैंक यू सो मच, आपने रोका। अब दूसरी बुलोक कार्ट भी यहाँ आ गई है, तो कोशिश करते हैं कि अगर ये अपना एक्सपीरियंस अन्ना बताएंगे कैसा महसूस होता है यहाँ आकर? हाउ यू फीलिंग? Fine. हाउ यू आर फीलिंग? Very fine. एंड हाउ मच डिवाइन एनर्जी यू फील हियर? 200% complete, and for another 10 years.
Complete energy. Okay, means you come here for once and you get energy for 10 years. Yeah, 100%. Not for 10 years, for 100 years. For 100 years. How you feeling? Yeah, feeling very great. This is the fifth time I'm coming here, Okay. especially during Maha Shivaratri time. I'm feeling really great, especially Shiva Yatra to Velangiri Hills and climbing back and visiting Dhyanalingam, Shambhavi. It's really wonderful. Totally a different experience. From where you guys have come? We are from Mysore, a place in Karnataka. So Okay. So you all are friends? Yeah, friends. So you, especially this attire, you keep it for the whole day? Yesterday we came, so today we are just enjoying the vibes. this attire will be till end of this Shiva Yatra. So we are going back today evening probably. Then we will change the dress. So फीलिंग जो है वो सबकी एक ही है कि भाई एक बार अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की एनर्जी आपके साथ जो है वो रहेगी. थैंक यू सो मच. Thank you. हाउ आर यू फीलिंग? What we can say, we are in front of Adi Yogi and under the feet of Sadguru, my Guru. So what else we want? Tomorrow is the auspicious day, Mahashivratri. How close you feel to Shiva when you come here? So You were there is dancing no, right yes, now, yes, I there guess. is no, we become ecstasy out of happiness and what to say because so I visited Kailash, Manaswarar. So every year I am coming here. Okay. For the past 10 years I am coming here and attending Mahashivratri. It's a ecstasy. People are so it is no words to say. It's we can simply bow down to Shiva. That's all it is. तो 10 साल से ये आ रहे हैं यहाँ पर और ये भी वही बात कह रहे हैं कि नो वर्ड्स, मतलब शब्दों में जो ये फीलिंग है वो बयान की ही नहीं जा सकती. आप साक्षात खुद को शिव की गोद में महसूस करते हैं. पीछे आपके आदि योगी और पूरा माहौल जो है वो बहुत डिवाइन है. कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की. क्या महसूस होता है यहाँ आकर? शिव के कितने करीब पहुँच जाते हैं? Actually, this is my first time experience. I'm coming to Coimbatore. Actually, I have volunteered in Bangalore, Chikbalapur. But it is one of the best experience in life you'll get as you go for the spiritual experiences and even all the temples and Adi Yogi. The vibe you feel here, maybe in India or all over the world, you will never get this kind of experience. You need to come here and you need to feel. That is the one thing I'll like to tell. आप क्या महसूस कर रही हैं? नमस्कार मना. नमस्कार. सो काफ़ी टाइम से मैं वॉलंटियर करती हूँ महाशिवरात्रि के लिए, बट दिस ईयर आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन पर्सन एंड इट्स वंडरफुल अन्ना. इट्स टू बी हियर, इट्स लाइक इट्स सम अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंस and you must come, as Anna said, you should come here and experience it. That's what I can say. Namaskar. Your words, ma'am. Namaskar. Namaskar. This again is my first time I'm here for Mahashivratri volunteering. A massive, gathering and an event like this being managed by volunteers and all of such veterans. It is amazing to see, and I think all this is possible only with the grace of, him and her, Devi and Yes. Shiva and Shakti, both of them. Yeah. थैंक यू सो मच. सो सबका यही कहना है कि नो वर्ड्स, आप आइए और महसूस कीजिए. और मैं भी यही कहूँगा कि आइए और महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ खड़े होकर जो महसूस आप करते हैं, यहाँ आकर जो आप फील करते हैं, वो किसी भी तरह के शब्दों में उसको ढाला ही नहीं जा सकता.